हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज हम एक नए कोर्स के साथ आपके सामने हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोग जो ग्रामर पढ़ रहे हैं वो तो चल रहा है और उसमें सभी बेसिक्स पढ़ लिए और अभी हम लोगों का टेंस चल रहा है दोस्तों, लेकिन उसमें हम लोग ट्रांसलेशन या स्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं दोस्तों। तो इससे रिलेटेड हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्रांसलेशन भी हम लोग साथ में करें। और अभी तक हम लोगों ने देखे कि ये बुक आप देखे होंगे दोस्तों, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जिसे आर.पी. सिन्हा ने लिखा है। और ये बुक दोस्तों ट्रांसलेशन की सबसे अच्छी बुक है और इसे चूँकि हम पढ़ भी रहे हैं और इसे बहुत पढ़े, और अगर इसको आप इस पे कमांड कर लेते हैं दोस्तों, आपका ट्रांसलेशन से रिलेटेड या स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा अगर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों, ये आज हम लोग शुरू करेंगे आज से कि इसमें से जो भी स्ट्रक्चर होगा, एक एक स्ट्रक्चर को एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज। और दोस्तों, इसे पहले से लिख लेते हैं ताकि ये आपके लिए आसानी हो, टाइम भी कम लगे। और दोस्तों, चूँकि इस बुक में सभी चीज़ लिखी हुई है, आप चाहे तो ये बुक खरीद सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं खरीदना चाहते हैं तो हम एक एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें ट्रांसलेशन की ही बात की जाएगी जो कि हिंदी से इंग्लिश किया गया है दोस्तों। तो इस बुक का नाम हुआ हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। और इसका फर्स्ट चैप्टर है कर्ता के रूप, यानी कि फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। और इसमें दोस्तों एक चीज़ और किया गया है कि पहले हिंदी सेंटेंस को दिया गया, हिंदी वाक्य दिया गया है, उसके बाद स्ट्रक्चर को बताया गया है और उसी पैटर्न के बेस पे ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, एक्सरसाइज दिए हैं। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसमें जो एक्स्ट्रा बातें होंगी जो ये नहीं बता है ग्रामर से रिलेटेड, उसे भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और धीरे धीरे इस बुक को हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आप किस क्लास में पढ़ते हैं और किस मीडियम से पढ़ते हैं ये कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं और आप हिंदी पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, तो आप इसे पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। और ये इस बुक की एक खासियत ये है दोस्तों कि इसमें जो भी सेंटेंस या हिंदी वाक्य लिया गया है वो हमारे परिवेश से लिया गया है और ये जनरल बातें जो करते उससे रिलेटेड है, इसीलिए ये आपको ट्रांसलेशन से रिलेटेड बहुत हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले देखते हैं और हम लोग पहले इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, फिर डेली बेसिस पे एक वीडियो एक स्ट्रक्चर हम लोग क्लियर करेंगे, एक वीडियो और एक स्ट्रक्चर क्लियर करेंगे दोस्तों। छोटा वीडियो होगा और उसे चूँकि बुक में सारी बातें लिखी हुई है और उसी को हम लोग पहले लिख के रखेंगे, फिर वीडियो बनाएंगे ताकि कम टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले कि ये चैप्टर पहला कर्ता का रूप यानी फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, इसमें फर्स्ट चैप्टर में ये कोशिश किया गया है कि हम लोग सब्जेक्ट को कैसे पहचानें या सब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करें, ये है। तो पहला है सब्जेक्ट के बारे में कि जो कोई वर्क परफॉर्म करता है यानी जो कोई काम करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे दोस्तों। और वो कौन होता है? वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग एक दो हिंदी वाक्य देखेंगे। शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, ये पहला सेंटेंस है इस बुक का। और दूसरा है छात्रों ने पुस्तकें पढ़ी। और इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है दोस्तों। उसके बाद इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर होता है जनरल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, फिर वर्ब,
फिर ऑब्जेक्ट, ये लिया है नाउन या प्रोनाउन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों इस तरह से ये स्ट्रक्चर हुआ। और ये अगर इस दोनों को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं, शिक्षकों ने अंग्रेजी पढ़ाई। तो इसका क्या हुआ दोस्तों, जो काम कौन कर रहा है, अगर ये खोजेंगे कि काम कौन कर रहा है, कोई भी पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, शिक्षक। तो यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट कौन हुआ, शिक्षक। शिक्षक का इंग्लिश होता है टीचर। तो ये हुआ दोस्तों टीचर। अब कर क्या रहा है, वो एक्शन क्या कर रहा है। अगर वर्ब के जगह पे हम लोग देंगे तो वो एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ाने का काम। पढ़ाने का इंग्लिश होता है दोस्तों टीच। टीच मीन्स पढ़ाना, जिसे हम लोग V1 बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और उसी का V2 और V3 टाउट टाउट। तो ये हो गया दोस्तों। और अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है तो वहाँ पर हम लोग V2 का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग टीच के जगह टाउट यूज करेंगे। और वो पढ़ाने का किस चीज़ का, कौन सा काम कर रहा है, वो किस चीज़ को पढ़ा रहा है, वो इंग्लिश। तो इस तरह से दोस्तों इसका कंप्लीट सेंटेंस, शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, द टीचर टाउट इंग्लिश। ये आप कभी भी बोल सकते हैं कि पढ़ाने का काम पहले किया जा चुका है। इस तरह से दोस्तों अब दूसरा सेंटेंस है, छात्रों ने पुस्तकें पढ़ी। छात्रों मतलब कि एक से ज़्यादा है, पुस्तकें ये भी एक से ज़्यादा है। और छात्र का होता स्टूडेंट, अगर एक से ज़्यादा है तो एस या ईएस जोड़ के प्लुरल बनाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब है पढ़ाने का काम। काम क्या किया जा रहा है, पढ़ाने का। पढ़ने का काम किया जा रहा है। तो पढ़ने का इंग्लिश होता है, अगर आप पहले से भी जानते होंगे दोस्तों, इतना तो बेसिक है। तो पढ़ने का इंग्लिश होता है रीड। रीड मीन्स पढ़ना। ये होता है दोस्तों V1, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। पढ़ने का इंग्लिश रीड। और दोस्तों इसमें यहाँ पर चूंकि ये पढ़ने का काम खत्म हो गया है, इसीलिए वहाँ पर V2 का यूज होता है। तो उसके लिए दोस्तों ये इसका V2 और V3 सेम ही होता है स्पेलिंग, लेकिन इसे साउंड इसका जो है डिफरेंट हो जाता है। अगर V2 में या V3 में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको रेड बोलना पड़ेगा, रेड बोलना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टूडेंट्स रेड बुक्स, एक से ज़्यादा है इसीलिए एस लगा। तो इस तरह से जो हमारा दो सेंटेंस है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इंग्लिश में होता है, और उसका ये इंग्लिश हुआ दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग इसी पैटर्न पे कोशिश करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें, और आप भी इस पैटर्न को समझ जाएंगे तो आपको आसानी होगी। और दोस्तों इसके साथ ये भी कहना है कि अगर इसको आप मेरे साथ वर्क करते हैं तो आप कोई भी सेंटेंस आप इजीली ट्रांसलेट कर सकेंगे दोस्तों। अब आइए दो और स्ट्रक्चर है, दो और सेंटेंस है। उसने राम को कलम दी। उसने, जैसे ही और शी, मेल के लिए वह ही होता है, फीमेल के लिए वह शी होता है। लेकिन इस बुक में दोनों लिया है कि वो या तो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। और दोस्तों इसी तरह से देने का, देना का होता है गिव, और उसका सेकंड फॉर्म होता है गैव। तो यहाँ पर क्या हो गया, ही गैव, उसने दिया किसको, राम को। ही या शी गैव राम, और क्या दिया, पेन। ही शी ही या सी गैव राम अ पेन, उसने राम को एक पेन दिया। इस तरह से बनाएंगे दोस्तों। और चौथा है दोनों ने भोजन बनाया। तो दोनों का इंग्लिश, यानी किसने बनाया, दो लोग हैं उसने। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, दोनों, मतलब दोनों सब्जेक्ट हुआ। तो दोनों का इंग्लिश होता है बोथ, बोथ। और दोस्तों कुक, इतना जब होता है, कुक मीन्स भोजन बनाना, ठीक है। और ईडी लगाने से V2 और V3 बन जाता है। यहाँ पर V2 का यूज किया जा रहा है दोस्तों
बोथ कुक्ड और भोजन का फूड। इस तरह से ये हुआ दोस्तों पहला चैप्टर का पहला स्ट्रक्चर, जिसमें सब्जेक्ट की बात की जा रही है। सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब परफॉर्म किया जाता है और उस वर्ब के जो रिसीवर होता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं दोस्तों। और इसी पैटर्न पे हम लोग सभी स्ट्रक्चर को देखेंगे और जो हिंदी वाक्य होगा उसका इंग्लिश देखेंगे और जो एक्सरसाइज होगा। और इसके साथ दोस्तों इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स होगा उसे भी हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से दोस्तों ये पहला है और आप भी इसके पैटर्न को समझिए और हम भी समझाने की कोशिश करते हैं। अगर ये बुक है तो आप बुक भी देखें दोस्तों। और अगर ये सीरीज आपको अच्छा लगेगा ये कोर्स, तो इसे हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप ये पसंद करते हो दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें दोस्तों।